नमस्कार, पापा की वेज रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बनाएंगे राजस्थान की फेमस मावा कचौरी। वैसे तो कचौरी आपने बहुत तरीके की खाई होगी, मूंग दाल कचौरी, आलू कचौरी, प्याज की कचौरी। तो ये जो स्वीट कचौरी है वो सिर्फ राजस्थान में ही बनाई जाती है और ये बहुत ही ख़ास राजस्थान की एक फेमस कचौरी है जो हम आज होली के इस खास त्योहार के मौके पर इसे बना के तैयार करेंगे। और इसके लिए आपको बाज़ार से कुछ खास सामग्री लाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैंने मावा भी मिल्क पाउडर से बना के तैयार किया है। तो ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए हम ये मावा कचौरी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये सब चीज़ें ली है। 1 कटोरी घी लिया है, केसर लिया है पानी में भिगो के, और शक्कर ली है, और ये मावा जो कि मैंने तैयार किया है घर पे, और मिक्स ड्राई फ्रूट है, पिस्ता, बादाम और काजू, और यहाँ पे बड़ी इलायची 2 जिसको मैंने छील के तैयार कर लिया है, और ये हरी वाली इलायची और जायफल है। बस इतना ही सामान चाहिए इसको बनाने के लिए, और ज़्यादा कुछ सामग्री की ज़रूरत नहीं है। तो ये 1 कप मैदा है, इसको हम छान लेंगे जिससे इसमें कोई कचरा वगैरह हो तो वो ये छलनी में रह जाएगा। तो यहाँ पे मैदा मैंने छान लिया है और अब इसमें हम मोइन दे देंगे। मोइन के लिए यहाँ पे हम 1.5 से 2 चम्मच जितना घी डाल देंगे और इसे हम पहले मिक्स कर लेंगे। फिर बाद में अगर कम होगा तो इसमें और हम घी डालेंगे। तो मुट्ठी बन जाए उतना इसमें मोइन लगाना है हमें। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आधा चम्मच घी डाल दिया और इस तरह से ये मुट्ठी बांध के देख लेंगे कि मोइन बराबर है कि नहीं। तो अब हम पानी लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें। 1 कप के जितना मैंने यहाँ पे पानी लिया है। तो इस आटे को लगाने के लिए हमें आटा ढीला नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त रखना है। जिस तरह हम पूड़ी का आटा बांधते हैं वैसा ही आटा हमें इसका भी तैयार करना है। तो आसानी से इस तरह उंगली से हम दबा के इसे देख सकते हैं। आटा हमने साइड में रख दिया, तब तक हम मावा सेक लेते हैं। अगर घर में मिल्क पाउडर पड़ा है तो उससे आप ये मावा बना के तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा कप जितना मिल्क पाउडर लिया और मिल्क पाउडर से आधा यहाँ पे मैंने दूध लिया है और 1 चम्मच 1.5 चम्मच जितना घी डाल के ये मावा तैयार कर लिया है। अब ये मावा सिक गया है तो इसमें हमने दोनों तरह की इलायची डाल दी है, बड़ी वाली इलायची और हरी वाली इलायची। 2 चुटकी जितनी हरी वाली इलायची डाली है और 2 इलायची को तोड़ के इसके दाने निकाल लिए हैं हमने। तो ये इसमें डाल देंगे हम। और जायफल है उसको हम इस तरह से घिस लेंगे। बस थोड़ा ही डालना है हमें, 1 चुटकी जितना जायफल इसमें। इसमें जो खुशबू होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। और यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे, नहीं तो हमारा मावा जल जाएगा। मावे को अच्छी तरह से सेके तभी कचौरियाँ हमारी लंबे समय तक फ्रेश रहेगी और जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो अब हम पिस्ता, काजू और बादाम कटे हुए हमने रखे थे, थोड़े से डाल देंगे हम, 2 चम्मच के करीब। और कुछ जो बड़े टुकड़े हैं उनको हाथ से तोड़ लेंगे ताकि जो कचौरी बनाएंगे हम उससे हमारी कचौरी फटे नहीं। तो इस तरह से हमने कुछ बड़े टुकड़े हैं उनको हाथ से तोड़ लिए हैं।
अब इस मिश्रण को हम ठंडा कर लेंगे। मैंने यहाँ पे मावे के अंदर शक्कर नहीं डाली है क्योंकि हम इसमें चाशनी डालने वाले हैं। इससे हमारी कचौरियाँ लंबे समय तक ताज़ा रहेंगी और जब भी हमें खाने का मन हो तो हम उसमें चाशनी डाल के, रस डाल के इसे हम खा सकते हैं। और अगर आपके घर पे मेहमान आए तो उनको भी आप उसी टाइम दे सकते हैं इसे तैयार करके। अब मावा ठंडा हो रहा है, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पौना कप शक्कर लिया है और शक्कर है उतना उसका आधा हमने पानी ले लिया है। तो हमें कोई तार वगैरह नहीं बनाना है, हमको सिर्फ शहद जैसा इसका चिपचिपा एक घोल बनाना है। और जो केसर हमने भिगो के रखा था वो इसमें डाल देंगे। केसर डालने से कचौरी का कलर बहुत अच्छा आता है। जब हम इसके ऊपर डालते हैं तो पीला कलर होता है और केसर की खुशबू भी आ जाती है इसमें। और अगर केसर नहीं है घर में तो आप नहीं डालें, इसके बिना भी आप कचौरी बना सकते हैं। अब हमारी चिपचिपी चाशनी एकदम तैयार हो गई है, तो इसे हम साइड में रख देंगे। और अब हम उसी कढ़ाई में घी गरम करने के लिए रख देते हैं। जब तक हम कचौरियाँ भर के तैयार करेंगे तब तक हमारा घी गरम हो जाएगा। आप चाहे तो घी थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं और अगर घी पसंद नहीं है तो इसे तेल में भी फ्राई करके बना सकते हैं। लेकिन जो राजस्थानी स्वीट है वो खासकर इसी तरह से बनाई जाती है घी में, और इसे खाने का मज़ा भी इसी तरह से आता है। तो आटे को हम मसल के तैयार कर लेंगे और आटा एकदम चिकना हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हमारा आटा एकदम नरम बना है, जिससे कि हमारी कचौरियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। इसकी बराबर की लोइयाँ हम बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से सारी लोइयाँ बराबर से बना के हम तैयार करेंगे। तो एक लोई मैंने ली है और रोटी से छोटा और पूड़ी से थोड़ा बड़ा ये हमने लोई का आटा लिया है। तो हमने इस तरह से चकले पे बेल लिया इसको घी लगा के, और इस तरह से इतना सा मोटा हमें रखना है इसको, ज़्यादा पतला नहीं करना है इसे, नहीं तो फिर कचौरी फट सकती है। इसके अंदर जितना स्टफिंग आ सके उतना ही भरना है हमें। तो इन किनारियों को आपस में इस तरह से चिपकाते हुए इनको हम बंद कर देंगे। इसका जो एक्स्ट्रा आटा है उसे आप निकाल भी सकते हैं ऊपर से इस तरह गोल गोल घुमाते हुए, और या फिर इसे अंदर की तरफ इस तरह से दबा दें। ऐसे भी हम धीमी आंच पे इसे पकाएंगे तो ये कच्ची नहीं रहेंगी। तो इस तरह से हथेलियों से हमें इसे दबा के इस तरह से चपटा कर देना है। और एक थोड़ा सा हमने टुकड़ा डाल के देखा है कि हमारा घी गर्म हो गया है कि नहीं आटे का, और लगातार इस तरह से हम इसके ऊपर घी डालते रहेंगे, जिससे कि कचौरी हमारी फूल जाएगी अच्छे से और ऊपर से भी वो सिकती जाएगी। तो सारी कचौरियों को हमने एक एक करके इसी तरह से इसमें डाल दिया है और ऊपर से इस तरह घी डालते हुए इसको हमने सेक लिया है। एक कचौरी को, इन सारी कचौरियों को जब हम पकाते हैं तो बहुत ही धीमी आंच पे हम पकाते हैं, जिससे कि अच्छे से अंदर तक पक के तैयार हो जाती है। तो हमारी कचौरियाँ एकदम से क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। अब इसकी प्लेटिंग हम इस तरह से करेंगे, बीच में एक हम चाकू से खड्डा कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 कचौरी दिखाने के लिए ली है कि इस तरह से इनको बना के तैयार किया जाता है। जब खाने के टाइम पे हम इसे सर्व करते हैं तो
और इस तरह से खड्डा करके इसके अंदर ये रस डालते हैं। ये अंदर तक इसमें चाशनी जाए, इस तरह से डालेंगे हम इसमें। जो हम तीखी चाट वाली कचौरी बनाते हैं तो उसके ऊपर हम चटनी वगैरह डालते हैं, तो वो भी इस तरह से ही डाली जाती है। वैसे ये मीठी कचौरी है तो उसमें ये चाशनी इस तरह से डालेंगे तो अंदर तक इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। केसर डालने से इसका कलर एकदम अच्छा लग रहा है कचौरी के ऊपर। और इसके ऊपर कुछ कटे हुए ये बादाम, पिस्ता और काजू थोड़े से हम डाल देंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा रस और डाल देंगे इसके ऊपर। और जो बाकी की कचौरी है वो हम इसी तरह से रखेंगे। जब खाने का टाइम हो तभी इसे हम फोड़ के इसके ऊपर ये रस डालेंगे और इसे और बाकी की कचौरियों को इसी तरह से रख दें आप डब्बे में भर के फ्रिज में, तो 6 से 7 दिन तक ये फ्रेश रहेंगी और इसका मज़ा आप लंबे समय तक ले सकते हैं। तो इस होली के कलरफुल फेस्टिवल पे आप इसे ज़रूर बनाएं और इस फेस्टिवल को एंजॉय करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बापा की वेज रसोई। और मेरी तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बापा की वेज रसोई।